वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने जो दिल्ली का 85% स्टेट कोटा है उसके लिए बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जारी कर दी है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें क्या देखना है, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बार ज़रूर पढ़ें बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर एक निराशजनक न्यूज़ इस बार ये है, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, कि भाई मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में इस बार भी ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं है, जो कि एक निराशजनक न्यूज़ है ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए स्पेशली। तो इसके थ्रू हम एक बार जाएंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो फीस है वो 1000 की है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये की है, और ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद ये देखो जो ऑफिस है, ये 6th फ्लोर वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो कैंपस है वहाँ आपको ये ऑफिस मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली ऑफिस पे आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं। डीन फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर और डीलिंग असिस्टेंट। सबसे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत है तो डीलिंग असिस्टेंट को मिलाओ भाई, क्योंकि ये फ़ोन उठाएंगे, लेकिन बाकी जो हायर अथॉरिटीज़ है उसमें थोड़े चांस कम है। उसके बाद हम आते हैं भाई एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा पूरा देखें क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरत है। जो पुराने हैं ड्रॉपर हैं भैया उनको तो सब पता है। तो हम इसके थ्रू जाएंगे। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट, प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ये सारी जो है इसके अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हम आते हैं भाई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस। तो देखो ड्यू की जो 85% है उसका जो अलॉटमेंट है वो एमसीसी करता है, ठीक है भाई। क्योंकि ड्यू के जितने भी कॉलेजेस हैं, ड्यू खुद एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब का अलॉटमेंट एमसीसी डायरेक्ट करती है, वी एमएमसी। और आपका एक और है ये अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर आरएमएल, लेकिन वो आईपी कोटे से आते हैं तो उसका भी एमसीसी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करती है। बाकी जो उसमें दो कॉलेज हैं, एनडीएमसी और एनडीएमसी के साथ एक आपका है रोहिणी वाला अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, तो उसका आईपी करवाता है अलग से। तो ये था भाई दिल्ली का। बाकी ये जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन आई है इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन ऑन www.mcc.nic.in पे, ठीक है भाई। ये जो एमसीसी की साइट है वहीं रजिस्टर करना है। Admission after successful allotment of MBBS BDS seats by MCC for 85%. Only those candidates who are allotted seat in college affiliated to University of Delhi after successful allotment seat by the Ministry of Health and Family Welfare are required to register themselves for admission online at Faculty of Medical Science, University of Delhi। जो वेबसाइट है वो www.fmsc.ac.in। ऑनलाइन लिंक एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू MBBS BDS for 85% दिल्ली कोटा। They are required to complete the registration by uploading their documents, photograph, signature and the online payment of registration fees. Before initiating the registration for admission, the candidates are advised to refer to UG MBBS BDS Bulletin of Information 2021 thoroughly। तो बिल्कुल क्लियर मेंशन है, आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ सीट बाय एमसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एज द फर्स्ट टाइम यूजर कैंडिडेट सेल क्रिएट द लॉगिन डिटेल्स, ठीक है भाई, लॉगिन डिटेल क्रिएट करनी है। इन द कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन वेब पेज, कैंडिडेट सेल प्रोवाइड द नीट यूजी 2021 रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। क्लिकिंग ऑन व्यू बटन विल डिस्प्ले फर्दर डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स। इसके बाद हम इसमें जाएंगे भाई, जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये क्लियर मेंशन्ड है यहाँ पे। एप्लीकेंट सेल नाउ लॉग ऑन टू यूजिंग रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड क्रिएटेड पासवर्ड टू फिल द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एप्लीकेशन सेल अपलोड द फॉलोइंग, एप्लीकेशन सेल अपलोड द फॉलोइंग विच एवर नेसेसरी। देखो भाई, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट ये दिया हुआ है, साइज क्या होना चाहिए, ओनली जेपीजी। स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नीट यूजी 2021 एडमिट कार्ड। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नीट यूजी 2021 स्कोर कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 11th एंड 10+2 मार्कशीट।
देखो 11वीं की भी मांग रहे हैं, 11वीं की भी चाहिए और 12वीं की भी चाहिए, ओनली PDF। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10+2 सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ऑन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा अवेलेबल एट फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस पे एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आपके प्रिंसिपल से कौन सा सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना है वो चीज़ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम पत्राचार विद्यालय, ये स्पेशल केस है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा एज प्रेस्क्राइब्ड बाय CBSE इशूड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो स्कूल से जो तुम्हें मिलता है करेक्टर सर्टिफिकेट एक तो वो चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। PWD अगर है तो वो चाहिए। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट फॉर CW के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर है तो वो चाहिए। OBC हो गया, नॉन क्रीमी लेयर शो करना होता है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ये सब होगी, तो ये हो गया। पेज नंबर 9 पे ये क्लियर मेंशन्ड है कि भाई यहाँ पे जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में EWS की सीट इस बार नहीं आई, यहाँ स्टार लगा हुआ है, नॉट इंक्रीज्ड EWS कोटा 10%, यहाँ क्लियर मेंशन्ड है। सीट मैट्रिक्स ये आ चुकी है, और सीट मैट्रिक्स में इस बार भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर EWS नहीं है। LHMC लेडी हार्डिंग में है, UCMS में है, लेकिन MAMC में भी इस बार नहीं है। तो ये थोड़ा सा नुकसान है EWS के लिए। MBBS में सीटें थोड़ी सी कम है, अगर हो जाता तो थोड़ा बढ़िया रहता। लगभग 18 सीटें आती भाई, 18 के आसपास, तो बहुत थोड़ा सा नुकसान है EWS कैटेगरी के। बाकी इस बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू एक बार रीड कर लें, एटलीस्ट वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम जो क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है सारी इन्फॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वाला इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए बिफोर टेकिंग द एडमिशन। एक बार अलॉटमेंट हो जाए तो वो सारे डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कॉलेज में दिखाने पड़ेंगे।